आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। इलेक्शन एक्सप्रेस के इश्मारे में हम आज एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की और उनके हुकूक की बात करें, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट फॉर फाइटिंग द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ही ज्वाइंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड was elected and was chosen as the MLC. And Khurshid Alam has taken a lot of initiatives as far as the developmental concerns of Srinagar city is concerned. Khurshid साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का इस वक्त टाइम है और बहुत सारी पार्टियां जो हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अपना मंशूर लेके, अपनी जो कहानियां लेके लोगों के पास जा रहे हैं जी। खुर्शीद आलम क्या लेके जा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ईदगाह है? ईदगाह बदकिस्मती से एक पसमानदा इलाका रहा है पिछले 35-40 साल से। जो नुमाइंदगी वहाँ रही है बहुत ही कमज़ोर रही है, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ये इलाका मीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने 700 साल पहले रूहानी बसीरत से ईदगाह के लिए चुना था, जो इज्तिमाई इबादत के लिए जगह बनाई गई थी। उसको कूड़ादान बनाया गया। पूरे शहर श्रीनगर का जो कूड़ा करकट निकलता है वहीं पे डंप किया जाता है। बिल्कुल पूरा इलाका बदबू से भरा हुआ है। तामीर और तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कीचड़ है, हर तरफ कीचड़ है, सड़क नहीं है, गली खराब है, हर चीज़ खराब है। और दूसरी तरफ से जो उसमें अर्बन एरिया है, मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स जो नौजवान वहाँ के हैं, किसी न किसी दफ़ा के तहत कैद बंद में रहे, पकड़ डकड़ में रहे, केसेस उनके ऊपर हैं, FIRs लगे हुए हैं, बहुत सारे जेलों में बंद है, बाहर के जेलों में बंद है। तो ये दो सिनेरियो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरा जो आगे मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, लोगों ने हिमायत करी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम, ज़बरदस्त चैलेंज से कि लोगों के तवक्कुआत पे पूरा उतरना। क्योंकि 35 साल लोग सताए हुए हैं, लोग पिछड़े हुए हैं, मायूस हैं, बेरोजगारी है, जेल बंद है, काबिल तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो आई फील कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मैंने उन लोगों से भी, मैं जहाँ भी बात करता हूँ ये वादा करता हूँ कि मैं इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के मसाइल के लिए, ज़ाती मसाइल के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, तामीर तरक्की के लिए जद्दोजहद करूँगा, जो मेरी ज़िंदगी का वतीरा रहा है। मैंने उस वक्त ट्रेड यूनियन शुरू करी है जब हाईएस्ट ग्रेड हमारा 220, 320, 430 का था, और जद्दोजहद करते करते वो आज 1 लाख से ऊपर चला गया है। इंस्टीट्यूट प्रमोशंस, मुलाजिम के मसाइल, रोज़मर्रा के जो मसाइल थे, एक कल्चर जो बना हुआ था गाली गलौज का, उसको दूर किया है, मुलाजिम की इज्जत नफ्स को उजागर किया है, उभारा है। सो मुझे, मेरा यकीन अपनी क़ुव्वत मदाफ़त पे है, जद्दोजहद पे है, और वही वादा मैं ईदगाह के लोगों से करता हूँ कि आपके मसाइल की तर्जुमानी में मैं कोई दकीका फ़िरोगुज़ाश नहीं करूँगा। जद्दोजहद मेरा वादा है, चाहे वो अदसम का मसला है, चाहे वो हमारी ज़मीनों का मसला है, आपाशी का मसला है, हमारे कारीगरों का मसला है। ये इलाका 2 हिस्सों में है, एक तो जो ज़मींदार तबका है, एक वो है जो कारीगर लोग हैं। ज़्यादातर यही 2 तबके यहाँ पे है। कारीगर पसमानदा हो गया है बहुत ज़्यादा हद तक, पर उसके कोई इमरात नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलना भी एक बड़ी बात बन गई है। सो खुर्शीद आलम इन बातों का वादा बंद है कि लोगों के जो मसाइल हैं, रुके पड़े मसाइल हैं पिछले 30-35 साल से, और सियासी अज़बियत की बुनियाद पे जो शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है कि ये जी एक्शन कमेटी के लोग हैं, ये हड़ताली लोग हैं, ये पत्थरबाज लोग हैं, उनको यकसर तरक्की से, तामीर से महरूम कर दिया गया। तो मेरा यकीन है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस अज़बियत को ख़त्म करके लोगों को बेहतरी के लिए काम किया जाए, सियासी बुनियादों पे मनाफरत ना फैलाई जाए, लोगों को यकसा नज़र से देखा जाए और तरक्की में लाया जाए, उनके काम देखे जाए, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए। इनफैक्ट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट्स अ वेरी पेक्यूलर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आर्टिजन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और उनके भी मसाइल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो गरीब से गरीब तर होते गए। आवाज़ द वॉइस का टीम जो है ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी गया और हमने लोगों से भी बात की, वो तासुरात भी हम आप तक पहुँचाएंगे कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं। और पिछले कई बरस से ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बैशन रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कितना चैलेंज है आपके लिए ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैशन नहीं रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एज रहा
बाइकाट का। अच्छा, वहां पे आप देखेंगे 2500, 2700, 3000 वोट लेके नुमाइंदा चुनता गया। तो 70-80 हजार वोटों में से कोई आदमी, कोई भी शख्सियत 3000, 3500 वोट लेके खुद को नुमाइंदा जताए, ये तो उस इलाके के साथ जाती है, इनजस्टिस है। बाइकाट ने एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा दिया, वो 96 से आज तक हुकूमत में रहे। तो अब की बार मुझे लगता है लोगों में, एक नौजवानों में खुसूसी तौर पे एक शऊर पैदा हुआ है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, समझते हैं सियासत को, माहौल को देख रहे हैं, इलाके की हाई हालत को देख रहे हैं। तो एक तब्दीली है, एक अंदरूनी टाइड में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक तब्दीली का एक अंसर, एक सोच पैदा हो रही है। एंड आई बिलीव अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो तब्दीली ट्रांसफर हो जाएगी इनटू रियलिटी। तो मेरी तो अपील रहेगी कि मेरी ज़ात पे एतबार करके वोट किया जाए, मुझे मौका दिया जाए, so that I can prove myself। इलेक्शन का जब टाइम आता है, इलेक्शन का जब वक्त आता है, तो हर एक तबका जात जो है उसमें कैंडिडेट जाते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसे भी फिरके हैं जिनको आपको अट्रैक्ट करना है, जैसे कि शिया है, सुन्नी है, फिर आपके कुछ पंडित बरादरी के लोग भी हैं वहाँ पे, तो कैसे उनको आप माइल करेंगे अपनी तरफ? देखिए, जिंदगी भर मैं जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता रहा उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, हर कोई मुलाजिम, मजदूर, डेलीवेजर, पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। लद्दाख की भी, लद्दाख से जम्मू तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चलता था, एक काम हो रहा था, मुलाजिम का एक डिमांड होती थी, वो सबकी होती थी। सो आई हैव नेवर, इट हैज नेवर कम टू माई माइंड कि हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई, शिया है, सुन्नी है। दिस इज अ क्रिएशन ऑफ सर्टन एलिमेंट्स, जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स बन गए हैं, जो सोसाइटी को शिया, सुन्नी, गुज्जर, पहाड़ी इन चीज़ों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का बहुत सालों से कि मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पे है उनको डिवाइड किया जाए। वो सवामी उनके एक लीडर थे, मुझे याद है उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा था वी हैव टू डिवाइड मुस्लिम्स इनटू फैक्शंस। शिया अलग है, पहाड़ी अलग है, गुज्जर अलग है, इनको अलग कर दो, बाकी कितने रह जाएंगे। सो इट इज अ डिजाइन। We have to fight against all these conspiracies। हमने एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट की हैसियत से ये सोचना होगा कि वी आर द गारंटी, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनका एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदाराना रोल अदा करें। मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट होने की हैसियत से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम ही हिस्से बखरे करने पे आ जाएं, डिवाइड होने पे आ जाएं, तो पूरे मुल्क पे इसके असरात पड़ेंगे। We have to fight against all the conspiracy जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके खिलाफ लोगों को सोचना होगा, समझना होगा और उसके खिलाफ पूरी कुव्वत मदाफत इख्तियार करनी होगी। In my interview with your party president Mehbooba Mufti, I asked her a question that whether this PDP-BJP alliance was a historical moment or it was a historical mistake. What is Khurshid Alam's take on this? देखिए, पॉलिटिकल जो उस वक्त के हालात थे, जम्मू के मैंडेट को नकारना अनजस्टिफाइड होता है, इनजस्टिस होता है विद द पार्ट ऑफ जम्मू। जम्मू 28 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी आ गई। एंड देन वी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, मुफ्ती साहब मरहूम के जहन में जो था, मुझे लगता है ऐसे छोटा सा कार्यकर्ता के, उन्होंने काम किया था बीजेपी के सबसे टॉपरिंग पर्सनालिटी वाजपेयी के साथ, और उन्होंने ट्रांसलेट किया उन सारे वादों को जो उन्होंने लोगों से किए थे। इट वाज मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने कश्मीर से मुजफ्फराबाद तक के रास्ते खुलवा दिए, जम्मू से मुजफ्फराबाद तक के रास्ते खुले गए, कारोबार होता शुरू हो गया, आवाजाही शुरू हो गई, लोग बसों में मुजफ्फराबाद जाते थे, बसों में श्रीनगर आ जाते थे। तो एक नजरिया था, एक तजुर्बा था, एंड ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बस में पाकिस्तान चले गए, बातचीत के डोर्स खोले गए, दरवाजे खोले गए। तो उस तजुर्बे की बुनियाद पे, बिलीविंग दैट दिस इज द पार्टी दैट वी हैव वर्कड विद, अगर आप उस सारी पस मंजर और पेश मंजर को समझेंगे तो आपको लगेगा कोई फैसला गलत नहीं था। इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और लक्ष्य था लोग, लक्ष्य सीटें नहीं थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने
भारतीय जनता पार्टी के साथ शराकतदारी सीटों के बंटवारे पे नहीं की थी। We fought our election, they fought their election. They came with 28, we came with 27 or 28 something. So उसके बाद मुद्दात पे, इश्यूज पे हुआ जो आज एजेंडा ऑफ अलायंस बैठा, एजेंडा ऑफ अलायंस बना, लिखा गया। It was written that 370 पे कोई बात नहीं होगी, 370 को कोई नहीं छेड़ेगा। और जब तक हमारी सरकार रही पीडीपी की, तो 370 was in safe hands। कोई उसमें उंगली, कोई तबसरा, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता था बीजेपी का। So we were having a commanding position. PDP had a commanding position. So ये कहना कि उस वक्त वैसा कैसा था, हर सियासी हालात बदलते रहते हैं। आज के भारतीय जनता पार्टी का तजुर्बा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जबरदस्त तल्ख तजुर्बा, बिटर एक्सपीरियंस। लेकिन वाजपेयी साहब के साथ जो हमारे तजुर्बा थे वो बहुत अच्छे थे। So coming back to the current situation, post 2019 things changed constitutionally, things changed on the ground in Kashmir. What do you think? What is your overall political assessment of the Kashmir region? कश्मीरी लोगों को दूर से दूरी कहा था, दिल की दूरी और दिली की दूरी मिटा देंगे। अनफॉर्चुनेटली और पूरी वसूख से मैं आपको ये कह रहा हूँ, न दिल की दूरी मिटाई गई, न दिल्ली की दूरी मिटाई गई। फासले घटते गए, बढ़ते गए, घटा कोई नहीं। हर कदम, हर हुक्म, हर अमेंडमेंट जो हुई उससे कश्मीरियों की रूह को जख्म पहुंचाई गई, मजरूह कर दिया गया। ब्रूड मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी आपके पास थी, तो आपने एक चीज कर दी जो आपके एजेंडा रहा 70 साल। लोग मेजॉरिटीज के आपके पास इतना पावर आ जाए, फिर आप अपने मन की करें जैसा आप चाहें। उन एहसासात की कदर ना करें जिन एहसासात के साथ ये रियासत हिंदुस्तान के साथ मिली थी in 47। इट वॉज ट्रैम्पलेड द स्पिरिट ऑफ दैट अकॉर्डिंग जो हमारा था। तो अब इसका सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर आ गया, ये भी हो गया। बट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, हमारी महबूबा मुफ्ती साहबा जो है हमारे लीडर हैं, उनकी एक लाइन है, वो हम इस मुतालबे को नहीं छोड़ सकते। जहां भारतीय जनता पार्टी को 70 साल लगे इसको हटाने में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखेगी। 370 को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और विकार वापस लाने के लिए हम पूरी कुव्वत से मदाफत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपनी जुत्ता सुनानी है। We have to take people of India into confidence and we will be doing that. So Khurshid Sahab, are you going to give tough time to your opponent National Conference candidate Mubarak Gul in this election? कि हर कोई कैंडिडेट एक दूसरे के लिए टफ ही होता, वो छोटा हो बड़ा हो। मैं अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को, अपना असासा मेरा है महबूबा मुफ्ती की ज़ात, उसके लाइन, उसकी पॉलिटिकल अप्रोच इस रियासत के बारे में, उसका दर्द दिल, उसकी मसाइब जो वो उठा रही है 5 साल से, ये मेरा एडिड एडवांटेज है। इन एडिशन टू खुर्शीद आलम मेरी हिस्ट्री, मेरी जद्दोजहद, मुलाजमों के लिए क्या किया है, टेलीविजन्स के लिए क्या किया है, मेहनत कश्मीर के लिए क्या किया है। हमने इनकलाब लाया मुलाजमीन के। जब हमारे हाथ में ट्रेड यूनियन का बागडोर थी, मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते थे, इंडेप्टेड टू देम, हर सतह पर उन्होंने साथ दिया और मुलाजिम को एक बावकार मुकाम अता किया। लेकिन मैं उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता हूँ। मैं निर्भर करता हूँ कि महबूबा जी का जो मंशूर है, जो उसकी ज़ात है, जो उसकी कुर्बानियाँ हैं 2019 के बाद से आज तक जो वो सह रही हैं, लोग उनका इदराक रखते हैं, लोगों को उनका एहसास है। लोग समझते हैं कि इस पूरी सियासी भीड़ में अगर कोई आवाज़ मुखलिसाना तौर पे कश्मीरियों के दिल की बात करती है तो वो महबूबा मुफ्ती है और कोई नहीं। Do you think with lot of political players in the fray, in the ground, do you think PDP is going to be a game changer? आप यकीन रखें, मेरा ईमान इस बात पे है कि किब्र, घमंड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जिन पार्टियों ने ये दावा किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से फ्रेंडशिप पार्टी, ना अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद है, ये घमंड पसंद है, ना रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को पसंद करेंगे। मुआवजा होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कमांड में होगी, दुम इसके हाथ में इंशाल्लाह नहीं होगी, इसके हाथ में सीधे रास आएगी।
भागदौड़ होगी पीडीपी के हाथ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करने जा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं और इस इंकिसारी के साथ जा रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बहुत सारे आर्टिजन्स है, ऐसे लोग हैं, फार्मर्स है, ग्रोवर्स है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है। बहुत हमारा वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।